हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि जो मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट। उसमें अभी हमने डिफरेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़े, लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या ये जो मोशन है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते, और करना है तो क्यों करना है ऐसा, राइट। लाइक जैसे हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि कोई भी डेटा होता है उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इजीली समझ में आता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो डेटा जो है वो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है बिना पढ़े। जैसे कि आप लोगों ने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि क्रिकेट मैच के अंदर हमें बार ग्राफ दिखाया जाता है, राइट। वो भी कैसे, तो कि पर ओवर का कितना, एक ओवर में कितना रन हुआ, और साथ ही साथ एक ओवर के बाद, साथ ही साथ कुछ ओवर के बाद कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया था, वो सब इजीली कंपेयर हम कर सकते हैं, राइट। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये एक चीज़ है कि अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी डेटा को तो वो हमें इजीली प्रॉपर नॉलेज दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले कि क्या ये जो मोशन है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कि हाँ, यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे टोटल हम दो टाइप के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखने वाले, जैसे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। यानी कि हम यहाँ पे दो टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले, जिसमें फर्स्ट वाला जो है वो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट मीन्स के हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो कि जब ग्राफ की बात हो रही हो तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो एक्सिस आने वाले, एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे हम क्या करने वाले, तो कि वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम को। यानी कि यहाँ पे जैसे टाइम और डिस्टेंस दोनों का जो भी डेटा होगा हमारे पास, उसको यहाँ पे हम क्या करने वाले, ग्राफ में डिनोट करने वाले। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि अगर मोशन है तो इसमें भी दो टाइप के मोशन थे, याद हो तो याद कीजिए कि एक यूनिफॉर्म मोशन था, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। यहाँ पे हम सिर्फ बात करने वाले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी बात करेंगे, बट बाद में बात करेंगे। यहाँ पे भी समझो कि हमारे पास यहाँ पे एक डेटा दिया गया, ये डेटा आपको दिख रहा है। ये जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफिंग करने वाले। तो सबसे पहले ग्राफिंग करना है तो हमें यहाँ पे स्केल फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्केल हमने फिक्स कर लिया कि एक्स एक्सिस पे कितना टाइम रहेगा, वाई एक्सिस पे कितना टाइम रहेगा, ये फिक्स करना पड़ेगा। देन आफ्टर जो डेटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारा ये ग्राफ आप देख पाओगे कि कोई एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये हमें ऑब्वियसली जब भी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होगा वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होगा, राइट। यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उसके ऊपर से हम सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को रिप्रेजेंट किया, पर ये जो ग्राफ है उसी के ऊपर से हम यहाँ पे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो कार है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका डेटा है हमारे पास, उसका स्पीड अगर फाइंड करना है तो वो भी हम फाइंड कर पाएंगे। कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ओ बी, राइट, तो उसी के अंदर हम यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, ए बी पोर्शन। अभी हम क्या करेंगे, तो कि ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के ऊपर से एक परपेंडिकुलर लाइन, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पे बी से मैं क्या कर रहा हूं, एक वाई एक्सिस के थ्रू, यानी कि यहाँ पे बी पर से मैं क्या कर रहा हूं, वो एक वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच लिया। सेम ए के ऊपर से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लिया। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे मैं सी नेम दे दूंगा। अभी ये यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पे बात करूं कि जो भी ए बी सी ट्राइंगल है उसमें ये ए सी एंड ये बी सी, ये ए सी एंड बी सी जो है वो क्या होगा, तो कि डिस्टेंस और टाइम का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो ये जो ए बी दिख रहा है आपको, ए बी क्या होगा, तो कि ए बी को अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे प्लॉटिंग करें उसका, तो हमें यहाँ पे T2 और T1 दो टाइम मिलेंगे, राइट। और यहाँ पे इसका अगर हम क्या करते हैं,
डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो हमारे टाइम, हमें यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। सेम थिंग ये बी सी को अगर वाई एक्सिस के ऊपर ले जाते हैं तो बी सी को वाई एक्सिस के ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, S1 D1 एंड D2 मिल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस का यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिलेगा। और यहाँ पे अगर हमें पता है कि हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना था यहाँ पे डिफरेंशिएशन, वो लिख देते, टाइम का डिफरेंशिएशन लिख देते, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हो गया और हमें यहाँ पे स्पीड इजीली मिल जाएगा। अभी हम बात करते कि हमने बोला था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो कि हाँ है, कैसे होगा, तो यहाँ पे आपके समक्ष एक टेबल दिख रहा है। ये जो टेबल है उसके अंदर का डेटा क्या यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई कार है जिसका स्पीड टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, राइट। तो इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ है यहाँ पे आप देख पाओगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। बट पहले स्पीड कम थी, देन आफ्टर धीरे 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 यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे कर्व शेप मिल रहा है, राइट। तो यही था हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।